क्लास 9 1.2 चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो में बने रहें। पहला क्वेश्चन है कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो जवाब होगा सत्य। क्यों? कारण है वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती है। देखिए वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को कहते हैं। अपरिमेय टोटल और परिमेय टोटल दोनों को ही वास्तविक कहते हैं। तो लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी अपरिमेय को कहते हैं और सभी परिमेय को कहते हैं, तो सभी अपरिमेय को तो कहेंगे ही। इसलिए हाँ, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं, तो अपरिमेय भी होंगी। इसलिए पहला नंबर का जवाब है सत्य। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका जवाब होगा असत्य। कारण क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। देखिए संख्या रेखा जो होता है वह दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, मतलब 1 2 3 4 धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और बोला गया है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से अनंत तक जाता है। टोटल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं होगा। तो यहाँ बोला गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, माइनस तो नहीं निकलेगा। इसलिए संख्या रेखा में वो तो नहीं आएगा, संख्या रेखा में नहीं आएगा। संख्या रेखा में हमारा माइनस भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं होता है। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या था। इसका उत्तर होगा असत्य, नहीं होगा, क्योंकि टोटल धनात्मक होना चाहिए। संख्या रेखा में तो ऋणात्मक भी आता है, -2 -3 -4, ये कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तीसरा सवाल, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका भी उत्तर होगा असत्य। क्यों? क्योंकि 2 3 4 जो है वह वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, वास्तविक संख्या में अपरिमेय परिमेय दोनों होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 तो हमारा वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय तो नहीं है, 3 भी वास्तविक संख्या है, 4 भी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका जवाब होगा असत्य। वास्तविक संख्या कारण क्या है? 2 3 4 हमारा वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय तो रूट 3 रूट 4 ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जवाब होगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय कैसे होगा? देखिए 4 का तो वर्गमूल 2 निकल जाता है ना, तो ये 2 हमारा अपरिमेय नहीं है, 2 तो परिमेय है। रूट 9 है, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी हमारा परिमेय है 3। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 भी हमारा परिमेय है। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं और कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। जैसे रूट 2 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, रूट 3 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, रूट 5 का अपरिमेय होगा, लेकिन रूट 4 का तो 2 वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए 2 हमारा परिमेय है। रूट 9 का परिमेय है, रूट 16 का 4 होता है, परिमेय है। रूट 25 का 5 होता है, परिमेय है। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक ठो संख्या रेखा 1-1 इंच करके आप एक रेखा खींचिए। इस प्रकार से हम एक रेखा खींच लेते हैं, इधर से खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं और इस प्रकार से रेखा खींच लेंगे। और रेखा खींच लेने के बाद प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में एक बिंदु दे दीजिए, 1 बिंदु दे दीजिए। इस प्रकार से बिंदु दे दीजिए और बिंदु देने के बाद ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस प्रकार से वर्गमूल देने के बाद हम क्या करेंगे?
एक सेंटीमीटर यहाँ पर और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर का एक घर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से रख देंगे और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बिंदु देंगे और 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से 90 डिग्री का बनाते हुए एक रेखा खींच दिए। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और फिर इधर से 1 सेंटीमीटर का दूरी नाप लेंगे, 1 सेंटीमीटर का दूरी नाप लेंगे, ये दूरी यहाँ तक आएगी और इस जगह पर हम मिला देंगे, इस जगह पर ऐसे मिला दिए। अब ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा हो जाएगा √5। अब √5 यहाँ से इतना दूरी को हम ले लेंगे, इतना दूरी को लेने के बाद एक इस प्रकार से गोलाकार चाप घुमा देंगे। तो ये जो दूरी हमारे निकल गया, इसका नामांकन कर देते हैं, इसका हम P नाम दे देते हैं। तो हमारा O 0 से लेकर के P तक की दूरी जो होगी, 0 से लेकर के P तक की जो दूरी होगी यहाँ तक, ये हमारा √5 होगा। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √5 को दिखा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में भी तो होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लंब अगर हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार को हम 1 1 2 ले लिए, तो कितना निकल रहा है? 1 कहीं 1 2 दूनी 4, यानी जोड़ देंगे 4 1 5, अर्थात हमारा जो कर्ण निकलेगा वह √5 हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमको बनाना है, तो इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे और 1 सेंटीमीटर आधार हमारा 2 सेंटीमीटर होगा और इसका 90 डिग्री का एंगल बना, चांद से एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे और ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर का एक बिंदु ले लेंगे और इसको मिला देंगे और फिर इसको हम चाप से नाप लेंगे और चाप से नापने के बाद एक चाप इस प्रकार से काट देंगे। जो ये दूरी होगी O से P की दूरी, 0 से P की दूरी, यही हमारा √5 होगा। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो